मैं द्वारका की महारानी सत्यभामा आज अपने स्वामी श्री कृष्ण का दान करती हूँ। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आज उन्हें उनकी ही रानी ने मानो एक वस्तु की तरह दान कर दिया। आखिर देवी सत्यभामा ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण था? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा इस बात पर गर्व कर रही थी कि उनके पास इतना वैभव, इतने रत्न और इतनी संपत्ति है, वो चाहे तो दुनिया में कुछ भी पा सकती हैं। नारद जी ने सोचा कि इस अहंकार को दूर करना चाहिए। तभी उन्होंने सत्यभामा से कहा, देवी, यदि अगले जन्म में भी आप श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं, तो पहले उनका दान कीजिए, फिर उनके बराबर सोना रत्न चढ़ाकर उन्हें वापस प्राप्त कर लीजिए। सत्यभामा को अपनी अपार संपत्ति पर पूरा विश्वास था। उन्होंने बिना देर किए श्री कृष्ण का दान नारद जी को कर दिया। मैं द्वारका की महारानी आज अपने स्वामी का दान करती हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण का दान हुआ, तभी नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा घबरा गईं और बोली, रुकिए, मेरे पास इतना धन है कि मैं अभी अपने स्वामी के भार के बराबर सोना रत्न अर्पित करके उन्हें वापस पालूंगी। राजमहल में विशाल तराजू लगाई गई। एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठ गए, दूसरे पलड़े में सत्यभामा ने पहले सोने की ईंटें रखवाई, लेकिन श्री कृष्ण वाला पलड़ा जरा भी नहीं हिला। फिर उन्होंने हीरे, मोती और अनगिनत बहुमूल्य रत्न रखवा दिए, लेकिन फिर भी पलड़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। फिर सत्यभामा ने और धन मंगवाया, पूरा राज खजाना तराजू पर रख दिया, लेकिन पलड़ा फिर भी नहीं उठा। द्वारका के दूसरे महलों से भी सोना रत्न मंगवाए गए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सत्यभामा का अभिमान टूट चुका था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि संसार का सारा धन भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने लगे। तभी सत्यभामा ने यह समाचार रुक्मिणी तक पहुंचाया। उस समय रुक्मिणी तुलसी माता की पूजा कर रही थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि नारद मुनि श्री कृष्ण को द्वारका से ले जा रहे हैं, वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और नारद मुनि को रोक लिया। रुक्मिणी ने आते ही सबसे पहले तराजू से सारा सोना और रत्न हटवा दिए। फिर उन्होंने अपने हाथ में एक तुलसी का पत्ता लिया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम और समर्पण सच्चा है तो ये एक तुलसी दल ही आपके बराबर हो जाए। जैसे ही तुलसी का पत्ता तराजू पर रखा गया, एक चमत्कार हो गया। जो पलड़ा इतने सोने रत्नों से भी नहीं हिला था, वह एक तुलसी दल रखते ही बराबर हो गया। यह देखकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। तब नारद मुनि मुस्कुराकर बोले, देखा देवी, भगवान को धन से नहीं, केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। यह सुनकर सत्यभामा का अहंकार टूट गया और समझ गई कि भगवान को पाने का मार्ग धन नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण है। अगर इस कथा ने आपका दिल छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।